स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम अर्थशास्त्र का परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है देखते हैं कि अर्थशास्त्र क्या होता है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, अर्थशास्त्र फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है और किस तरह से हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो अर्थशास्त्र उपलब्ध सीमित संसाधनों का इस प्रकार से बंटवारा करता है जिससे कि आर्थिक कल्याण अधिकतम हो सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जो संसाधन है वो दुर्लभ मात्रा में है, सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। तो उन सीमित संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग किया जाए ताकि हम वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन करते हैं वो सभी व्यक्तियों में, सभी लोगों में इस तरह से वितरित कर दे कि सभी का आर्थिक कल्याण हो और सभी को अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो। इसका अध्ययन अर्थशास्त्र करता है कि किस तरह से उन सीमित संसाधनों का हम बंटवारा करें। सभी जो उत्पादन की क्रियाएं हैं उनमें जो संसाधन होते हैं वो वैकल्पिक प्रयोग वाले होते हैं, मतलब उनके बहुत से प्रयोग होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले तो हम भूमि का एग्जाम्पल ले सकते हैं, लैंड का। हम कह सकते हैं कि हम ज़मीन को खेती करने में, फसल उगाने में, मकान बनाने में या उसको एज ए ग्राउंड मैदान के रूप में प्रयोग करने में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अर्थशास्त्र ये बताता है कि भूमि का किस प्रकार से उपयोग किया जाए जिससे कि आर्थिक कल्याण अधिकतम हो सके। अर्थशास्त्र की शुरुआत 1776 में प्रकाशित एडम स्मिथ की पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस से मानी जाती है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। उनकी 1776 में एक बुक आई थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। तब से अर्थशास्त्र की शुरुआत मानी जाती है। उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी कि राष्ट्र के धन के स्वरूप और उसके कारणों की खोज कहा उन्होंने अर्थशास्त्र को। मतलब उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक्स है, जो अर्थशास्त्र है, उसका अध्ययन हम धन के रूप में करते हैं कि एक देश में जो धन है, एक तरह से जो वेल्थ है, वो किस किन रूपों में पाया जाता है और जो पाया जाता है वो किन कारणों से पाया जाता है। इस तरह से एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी। अर्थशास्त्र का अध्ययन हम दो रूपों में करते हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को अगर हम समझें तो जब हम किसी से पर्सनली या इंडिविजुअली अगर पूछे कि उसकी इनकम कितनी है, कितना वो उपभोग पर व्यय करता है अपनी आय का भाग, और अपनी आय का कितना भाग वो बचाता है। अगर ये हम किसी से पर्सनली पूछें, इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से अगर हम किसी चीज़ के बारे में किसी से पूछे तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। और वही सब चीज़ें अगर हम सामाजिक स्तर या राष्ट्र के स्तर पर पूछे तो वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। परिभाषाओं की अगर हम बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्याओं का अध्ययन व्यक्तिगत छोटी आर्थिक इकाइयों को ध्यान में रखकर किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर मैं आपसे पर्सनली पूछूं कि आपकी इनकम कितनी है और आप अपनी इनकम का कितना भाग कंजप्शन पे वे करते हो, उपभोग पर वे करते हो, और कितना भाग इन्वेस्ट करते हो उसमें से, या कितना भाग बचाते हो, तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में आता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम इन तत्वों का अध्ययन करते हैं जिनमें पहला हमारा है पदार्थ कीमत निर्धारण। मतलब किसी भी वस्तु या सेवा की प्राइस कैसे डिटरमाइन होगी, कैसे उस वस्तु या सेवा की कीमत का निर्धारण होगा। वस्तु की कीमत या पदार्थ कीमत निर्धारण दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, उसकी डिमांड और उसकी सप्लाई। मतलब उसकी डिमांड कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम मांग के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं और उत्पादन व लागत सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। दूसरा हमारा आता है साधन कीमत निर्धारण। इसे हम वितरण का सिद्धांत भी कहते हैं। साधन से यहाँ मतलब है कि उत्पादन में जिन साधनों का प्रयोग किया जा रहा है उन साधनों को किस तरह से इनकम प्राप्त होती है, किस तरह से उनमें आय का वितरण होता है, इसलिए इसे वितरण का सिद्धांत कहा जाता है। उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं? श्रम, भूमि, पूंजी और साहसी। श्रम को मजदूरी मिलती है, भूमि को लगान रेंट मिलता है, पूंजी को ब्याज और साहसी को लाभ की प्राप्ति होती है। तो इन उत्पादन के साधनों में उनकी आय का जो वितरण है वो किस तरह से होगा,
ये हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। एक हमारा आर्थिक कल्याण सिद्धांत, मतलब लोगों का जो आर्थिक कल्याण है वो किस तरह से अधिकतम होगा, उसका अध्ययन भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। दूसरा हमारा है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र में हम ये देखते हैं कि एक राष्ट्र के स्तर पर या सामाजिक स्तर पर जो आर्थिक समस्याएं हैं उनको किस तरह से सुलझाया जाए, या किस तरह से हम संसाधनों का एक राष्ट्र के स्तर पर किस तरह से बंटवारा करें कि सभी को अधिकतम जो लाभ है वो प्राप्त हो। ये समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न तत्वों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें हमारा है आय और रोजगार का सिद्धांत। मतलब समस्त देश की जो आय है वो किस तरह से प्रभावित होगी, और जो रोजगार है उसका स्तर कितना होगा, जिसको निर्धारित करने वाले दो तत्व है, एक है उपभोग कंजप्शन और दूसरा है निवेश इन्वेस्टमेंट। फिर आता है हमारा सामान्य कीमत स्तर व मुद्रास्फीति का सिद्धांत। मतलब समस्त देश में जो जनरल प्राइस लेवल होगा, सामान्य कीमत स्तर, वो किस तरह से निर्धारित होगा। जैसे हम एक वस्तु की कीमत का निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र में देखते हैं, वैसे ही समस्त वस्तुओं और सेवाओं का जो सामान्य कीमत स्तर होगा वो किस तरह से एक देश में निर्धारित होगा, ये समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। फिर आता है आर्थिक विकास का सिद्धांत, कि लोगों का आर्थिक विकास किस तरह से हो रहा है। और वितरण का समष्टि सिद्धांत, मतलब कि समस्त देश में जो आय है उत्पादन के साधनों में वो किस तरह से वितरित हो रही है, इसका अध्ययन भी हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। फिर हमारा आता है उच्चावचन का सिद्धांत, व्यापार चक्रों का विश्लेषण। मतलब कि अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव आते हैं, कभी बेरोजगारी की स्थिति आती है, मंदी आ जाती है, कभी अर्थव्यवस्था में कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो कभी कीमतें तेजी से गिर रही होती है। तो अर्थव्यवस्था में ये जो उतार चढ़ाव आते हैं, कभी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, कभी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, मतलब दोनों में इक्विलिब्रियम में कहाँ होती है अर्थव्यवस्था, जहाँ डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई होती है, वहाँ पर जनरल प्राइस लेवल का निर्धारण होता है, सामान्य कीमत स्तर का। लेकिन अगर ये वाली स्थिति हो जाए, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई और सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, ऐसा कुछ हो जाए, जब अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आते हैं, व्यापार चक्र जो आते रहते हैं, उनका जो अध्ययन है वो भी हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। थैंक यू।